देखो, मगध जो है वो प्राचीन भारत का सत्ता का केंद्र रहा है। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, तो मगध से जो दिशा निकलती है वो फिर आगे बढ़ती है। और प्रधानमंत्री, जैसा कि विजय जी ने कहा, कि वो हेड ऑन लेते हैं, हेड ऑन लेते ही नहीं, नैरेटिव भी बनाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सबसे बड़े संकट मोचक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और एनडीए को विश्वास भी उन पर है कि भाई ठीक है, नीतीश कुमार की तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है, गठबंधन में हनुमान की भूमिका क्या होगी, हनुमान नारद जी के संपर्क में है कि नहीं है, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन प्रधानमंत्री पर भरोसा ये है कि प्रधानमंत्री आएंगे तो सारा नैरेटिव ठीक करेंगे, अपना बनाएंगे। वो प्रधानमंत्री करते भी हैं। और इसीलिए कई बार जो विपक्ष है वो जीती हुई बाजी हार जाता है। हरियाणा, महाराष्ट्र उसका उदाहरण है, या मध्य प्रदेश, तमाम चुनाव प्रधानमंत्री ने हेड ऑन लिया था। उसमें तीनों चुनाव अपने नाम पे लड़े थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। कल तो गमछा लहराते हुए भी दिखाए। हाँ, जीत के बाद उसका फायदा मिला। बिहार में ये, जैसा विजय जी ने कहा, कि राहुल गांधी और ये तेजस्वी जो है, अब देखिए एसआईआर का मुद्दा लंबा मुद्दा नहीं है। एसआईआर का मुद्दा तात्कालिक तो ठीक है कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए, भाई इकट्ठा कर लिया आपने भीड़ और अब चल दिए यात्रा पे, उसके लिए तो ठीक है। लेकिन जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो उनको तो उठाना ही पड़ेगा। आपको बेरोजगारी का मुद्दा अगर है, आपको लगता है, तो वो उठाना पड़ेगा। आपको कानून व्यवस्था, जिस तरह पटना में लगातार अपराध बढ़े और हत्याएं हुई पिछले दिनों, वो बिहार में वो मुद्दा है। नीतीश कुमार की सक्रियता का मुद्दा है। इसके अलावा जो है तेजस्वी का दावा कि हमने इतनी नौकरियां दी, ये सारे मुद्दे हैं। फिर बिहार में बाढ़ का मैनेजमेंट कैसे, जो स्थानीय मुद्दे हैं जो सत्ता पक्ष को घेर सकते हैं। एनटीएन कमेटी 20 साल की, उसको आप कैसे जनरेट करेंगे? वो एसआईआर से जनरेट नहीं होगी, वो जनरेट होगी सरकार के ऊपर उनकी कमियां उजागर करके। तो इसीलिए अब शिफ्ट कर रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी उन मुद्दों की तरफ, क्योंकि एसआईआर का तो उद्देश्य उनका पूरा हो गया। पूरा ये हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्थाएं दे दी, आधार को मान लिया, इलेक्शन कमीशन दबाव में आया, उसने सूची भी जारी कर दी 65 लाख वाली। जो बड़ी बड़ी आपत्तियां थी एसआईआर को लेकर, वो लगभग सुप्रीम कोर्ट ने उनका निराकरण कर दिया है। तो अब वो मुद्दा कितना चलेगा, इसीलिए वो अगले मुद्दे पर शिफ्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोकस कर रहे हैं, बीजेपी फोकस कर रही है जिन क्षेत्रों में पिछले चुनाव में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। उनको लगता है कि जहां हम मजबूत है वहां तो हम मजबूत हैं, लेकिन जहां मजबूत नहीं है वहां अगर अपने को मजबूत कर लेंगे तो विपक्ष को भारी पड़ेगा। तो ये रणनीति है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्पष्ट होगा कि किसकी रणनीति कामयाब होती है। लेकिन बिहार का चुनाव बहुत दिलचस्प है, और इसमें प्रशांत किशोर जी को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और उनकी और जो हनुमान जी हैं उनके बीच में क्या संवाद चल रहा है गुप्त रूप से, जिसलिए मैंने कहा चेंजर होंगे लग रहा है। इसलिए मैंने कहा नारद जी और हनुमान जी का जो संवाद है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब भविष्य में देखिए आगे क्या होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।